हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड IVF स्पेशलिस्ट सिंस मोर देन 15 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी 5 बातें हैं या तो 5 चीज़ें हैं जिससे आप नेचुरली आपके स्त्री बीज यानी कि oocyte का क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आजकल हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी के जो इश्यूज़ हैं, कंसीव करने में काफ़ी सारे पेशेंट्स को तकलीफ़ आ रही है। आइदर इट इज़ अ फीमेल फैक्टर और इट इज़ अ मेल फैक्टर। सो फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी कि PCOD के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ oocytes काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो स्त्री बीज है उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। दूसरी तरफ हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं अभी यंग एज में, हम देख रहे हैं कि उनके जो स्त्री बीज है उसका जो स्टोरेज है यानी कि लो AMH, सो इसकी वजह से भी जैसे पुअर ओवेरियन रिजर्व हो गया, AMH की मात्रा कम होने लगती है। सो अल्टीमेटली जो अंडे हैं उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है और इसमें भी जो अंडे IVF प्रोसेस के दौरान हमें मिलते हैं उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि चाहे आपको एज अ PCOD कंसीव करने में तकलीफ़ आ रही है या तो आपका AMH लोअर साइड पे है और कंसीव करने में तकलीफ़ आ रही है, सो नेचुरली आप अपने स्त्री बीज की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे या तो IVF स्पेशलिस्ट रहेंगे वो ज़रूर से आपको मेडिकेशन तो प्रिस्क्राइब करने ही वाले हैं, और यह जो मेडिसिन है उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जो इस वीडियो में लास्ट में मैं चर्चा करने वाली हूँ। सो पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 5 चीज़ें हैं नेचुरली जो आप घर पे फॉलो कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ अ बैलेंस्ड फूड, यानी कि आपका जो खाना पीना है उसमें हाई प्रोटीन, हाई फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि लोगों को लगता है कि जस्ट प्रोटीन इनटेक ही अपने बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन फ्रेंड्स जो फ़ैट है वह भी इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि फ़ैट की मात्रा ज़्यादा नहीं रखनी है, बट इक्वली अपने को प्रोटीन एंड फैट इज़ इम्पॉर्टेंट विच इज़ रिक्वायर्ड, एंड लो कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर इंटेक जो है, चीनी का सेवन है वह कम करना है। सोया प्रोटीन है उसका आप इंटेक कर सकते हैं। यदि आप एगिटेरियन हैं तो आप एग का सेवन कर सकते हैं जिसमें आप 50-50 करें, यानी कि अगर 4 एग्स ले रहे हो तो 2 एग जो है उसको कम्प्लीटली आप होल एग खाएं विद द योक, एंड बाकी के जो 2 है उसमें से आप वाइट पार्ट जो है उसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा जो है फूड पे ज़्यादा हम इसीलिए फोकस करते हैं कि जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह जो है जिसमें से आपको विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह मिलेंगे। और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ही नाम है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि अपने बॉडी में जैसे जैसे अपना एज होता है वैसे वैसे अपने बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसे कहा जाता है, अपने जो सेल्स होते हैं उसको वो डैमेज होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि अंडा जो होता है यानी कि oocyte जो होता है उसके अंदर जो DNA होता है उस इट दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यदि आपकी IVF प्रोसेस होती है और उसमें oocyte की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फ्रेगमेंटेड oocyte मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, विच इज़ अगेन अ पुअर क्वालिटी ऑफ oocyte। सो यदि पुअर क्वालिटी ऑफ oocyte रहेगा तो आपके जो सक्सेस रेट है वह कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। सो फ्रेंड्स, बैलेंस्ड फूड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा कि जब भी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है या तो आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हो, सो फ्रेंड्स मेक श्योर यू अवॉइड ऑल द जंक फूड। जो भी जंक फूड है वह अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे गरम मसाला, सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होता है, प्लस
देर आर चांसेस कि उसकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह अगर लग गया तो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन भी आपके जो एग्स है उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है, बिकॉज oocytes आर वेरी डेलिकेट. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि एरोबिक एक्सरसाइज. वाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन एरोबिक एक्सरसाइज. जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है आपका वह इम्प्रूव होता है. मेक श्योर कि आपको अच्छे से पसीना होना चाहिए. आपके जो पल्स रेट है वह भी एटलीस्ट अबव 100 जाना बहुत ही ज़रूरी है. तो इस वजह से आपके बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस होता है. ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वह सारे आपके टिश्यूज़ है, सेल्स है, वहाँ तक अच्छे से पहुँचेगा. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लोगों को काफ़ी बार लगता है कि मैम हम लेट जगना यह हमारी हैबिट हो चुकी है. तो फ्रेंड्स, जब भी आप जैसे आपकी रूटीन हेल्थ के लिए भी, और यदि आप प्लानिंग फेज़ में हैं, आपकी कोई भी ट्रीटमेंट चल रही है फर्टिलिटी रिलेटेड, सो आपकी जो नींद है वो अच्छे से होनी ज़रूरी है. मिनिमम 6 to 8 आवर्स साउंड स्लीप, अच्छी नींद लेना आवश्यक है. क्योंकि पूरे दिन भर हम जो काम करते हैं तो अपने बॉडी का जो रेस्टिंग फेज़ हम कहते हैं दैट इज़ द स्लीप, और इसी दौरान बॉडी का जो रिपेयर मैकेनिज़्म होता है वह शुरू होता है. बॉडी के रीजुनवेशन के लिए भी स्लीप इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन इज़ आपका वाटर इनटेक. काफ़ी बार पेशेंट आते हैं हमारे पास जो वर्किंग क्लास है कि मैम हम काम में इतने बिज़ी रहते हैं कि हम पानी पीना भूल जाते हैं, हमें प्यास लगती ही नहीं है. सो फ्रेंड्स, अपने बॉडी में आप सभी को पता होगा कि ऑलमोस्ट 4 to 5 लीटर्स इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट. लेकिन यदि आप 10 से 12 ग्लास पानी या तो 3 लीटर पानी भी पीते हैं तो आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होगा. जैसे अपना बॉडी का जो एक्सक्रीशन, यानी कि एक्सक्रीशन प्रोसेस, जो भी वेस्ट मटेरियल है, यानी कि जो भी केमिकल्स है या जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसका एक्सक्रीशन वाया किडनी होता है. और यदि आप वाटर इनटेक अच्छा लेते हैं तो आपके बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन हम कहते हैं, बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई होता है. जो भी टॉक्सिन्स वगैरह है वह कम हो जाते हैं अगर आप अच्छे से वाटर इनटेक लेते हैं. हाइड्रेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगेन अपने सारे बॉडी के जो सेल्स वगैरह है, टिश्यू वगैरह है उसके लिए, और आपके स्त्री बीज की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए. पांचवा, जो आजकल के युग में हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स जो है वह काफ़ी स्मोकिंग, अल्कोहल, इस सब का सेवन बहुत ही बढ़ गया है. और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद मेल से ज़्यादा अभी फीमेल्स में स्मोकिंग एंड अल्कोहल का सेवन काफ़ी हद तक बढ़ रहा है. सो यह एक चिंता का विषय है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि स्मोकिंग इज़ वेरी मच इंजरियस एंड आपके जो एग्स हैं उसकी क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है. उसमें जो भी टॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से आपका जो AMH वैल्यू है, यानी कि आपके जो स्त्री बीज का स्टोरेज है वह भी कम हो सकता है. इवन आपको कंसीव करने में भी तकलीफ़ दे सकता है. सो प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, इवन एक्सेस इनटेक ऑफ कैफ़ीन. क्योंकि आजकल ट्रेंड हो गया है कि लोगों को ब्लैक कॉफ़ी, आइदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड कॉफ़ी है या तो हॉट कॉफ़ी है, उसमें भी ब्लैक कॉफ़ी का सेवन बढ़ रहा है. सो कैफ़ीन का ज़्यादा इनटेक भी आपके बॉडी के लिए नुकसान दे सकता है, आपके अंडे के क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है. सो एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफ़ीन भी नहीं करना चाहिए. और दूसरा है कि एज, क्योंकि जैसे जैसे अपनी एज बढ़ेगी वैसे वैसे एजिंग प्रोसेस होने वाला है. जैसे एज बढ़ेगी आपके बाल सफ़ेद होने वाले हैं, वैसे ही आपके ओवरीज़ में जो अंडे की संख्या है वो भी कम होने वाली है, और लास्ट में जो एग्स बचते हैं उसकी क्वालिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो मेक श्योर कि आप सही टाइम पे, यानी कि एटलीस्ट बिफोर 35 आप अपना फैमिली प्लानिंग जो करना है वह कंप्लीट कर दें.
ताकि आपको ज़्यादा फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ ना आए। सो फ्रेंड्स, यह मैंने सारी बातें आपको बताई हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर oocyte क्वालिटी नेचुरली। और अंत में जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको मेडिसिन्स वगैरह जो आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं बाय द आपके गायनेकोलॉजिस्ट या तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, सो यह जो मेडिकेशन होते हैं फ्रेंड्स, अगेन उसमें यही होता है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, कैल्शियम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये इसके सारे हम मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। सो नेचुरली जो मैंने समझाया वो भी आपको फॉलो करना है, और उसके साथ साथ जो मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब किया है वह भी लेना बहुत ही आवश्यक होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी कोशिश करेंगे इसके सवाल के जवाब हम आपको दे पाए। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आपके क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आपके जो भी नियर डियर फ्रेंड्स हैं उनको मैक्सिमम यह वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।